नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पर ध्यान देते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक होने पर ही स्कूलों को एनओसी, जिला शिक्षा कार्यालय तैयार कर रहा संबद्धता आवेदन को सॉफ्टवेयर। नए सत्र से लिए जाएंगे आवेदन, ट्रेंड शिक्षकों की सूची दिखानी होगी। स्कूल को एनओसी लेने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे एनओसी में पारदर्शिता आएगी। 25% नामांकन में कारगर हो ऑनलाइन एनओसी। सैकड़ों स्कूल बेहद पास में खुले हैं, एनओसी में दिखा है। बिहार में नियोजकों को स्थापित करने होंगे कौशल प्रशिक्षण केंद्र। सीएस की हरी झंडी के बाद नई योजना पर काम में जुटा विभाग। दूसरे राज्यों में जाने के लिए सेवा शर्तों को बेहतर बनाएगी सरकार। सीबीएसई 10वीं व 12वीं में बदल सकते हैं विषय। अब स्कूल स्तर पर भी विषय में कर पाएंगे बदलाव। फेल छात्र को उसी स्कूल से दोबारा परीक्षा की मिलेगी छूट। सीधे नामांकन के लिए बोर्ड ने तैयार किया फॉर्मेट, विषय परिवर्तन और सीधे नामांकन के लिए। 9वें दिन 5 परीक्षार्थी हो गए निष्कासित। परीक्षा के 9वें दिन प्रथम पाली में भाषा विषयों की परीक्षा हुई। बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने कहा, सूबे के कदाचार मुक्त परीक्षा हो रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रशिक्षित शिक्षक होने पर ही स्कूलों को एनओसी। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को अब एनओसी राज्य सरकार से संबद्धता तभी मिलेगा जब स्कूल में शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। पटना जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनओसी के लिए ऑनलाइन आवेदन निजी स्कूलों से लिया जाएगा। इसको लेकर पटना जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सभी प्राइमरी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की माने तो निजी स्कूल को संबद्धता लेने के लिए ट्रेंड शिक्षकों को सूची दिखानी होगी। पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। डीईओ कार्यालय की माने तो सरकारी स्कूलों में ट्रेंड शिक्षकों को ही रखा जाता है, लेकिन निजी स्कूल में इसका पालन अभी नहीं हो रहा है। ऐसे में एनओसी फॉर्म भरने के दौरान ऑनलाइन आवेदन के समय ही निजी स्कूलों को प्रशिक्षित शिक्षकों की जानकारी देनी होगी। कुल छात्रों की संख्या के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची देने के बाद ही एनओसी दिया जाएगा। सैकड़ों स्कूल बेहद पास में खुले हैं। डीईओ कार्यालय की माने तो अब 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में एक ही निजी स्कूल होगा। एक पर नजर डाले तो सॉफ्टवेयर में रखी जाएगी डीपीओ स्थापना। मनोज कुमार ने बताया कि डीईओ कार्यालय को गुमराह कर सैकड़ों स्कूल आसपास खुले हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल में नामांकन कम हो रहा है। इस कारण अब 3 किलोमीटर पर एक ही निजी स्कूल होगा। 25% नामांकन में कारगर होगा ऑनलाइन एनओसी। अब निजी स्कूल 25% आरक्षण के तहत नामांकन में आनाकानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब स्कूलों की पूरी सूची डीईओ कार्यालय में रहेगी। इससे कितने छात्रों का नामांकन आरटीई के तहत होना है और नामांकन कितना लिया गया, इसकी जानकारी डीईओ कार्यालय में होगी। इसी के अनुसार राशि का भुगतान हो पाएगा। स्कूल की जांच करने में सुविधा होगी। बिहार में नियोजकों की स्थापित करने होंगे कौशल प्रशिक्षण। बिहार से देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार अब उनकी बेहतर सेवा शर्त सुनिश्चित करेगी। दूसरे राज्यों के नियोजकों को, कामगारों को ले जाने से पहले उन्हें यहाँ प्रशिक्षित भी करना होगा। इसके लिए उन नियोक्ता
एजेंसियों को बिहार में कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने होंगे। श्रम संसाधन विभाग इसे लेकर योजना तैयार करने में जुटा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना पर सहमति के बाद इस दिशा में काम तेज कर दिया गया है। बिहार के लाखों लोग देश के दूसरे राज्यों में नौकरी या मजदूरी कर रहे हैं। हालांकि पलायन करने वाले का कोई अधिकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कई बार ऐसी शिकायतें मिलती है कि दूसरे राज्यों की कंपनियां यहां में कामगारों को ले लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें खराब स्थिति का सामना करना पड़ता है। उनकी सेवा शर्त का शुरू में खुलासा न होने से बाद में उन्हें कंपनियों का अपमानित रवैये से झेलना पड़ता है। ऐसे में बिहारी कामगारों के सामने नौकरी छोड़ने या उत्पीड़न सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है। श्रम संसाधन विभाग अब इसकी विस्तृत कार्य योजना बना रहा है। विभाग दूसरे राज्यों में स्थित फैक्ट्रियों या प्रतिष्ठानों में मांग के अनुरूप कर्मियों या मजदूरों को सुनियोजित तरीके से भेजने ताकि उन्हें कार्यस्थल पर अच्छे वेतन के साथ बेहतर हालात मिल सके। नई व्यवस्था में नियोजक संस्थानों को कामगारों को ले जाने से पहले सेवा शर्तों और वेतन की स्पष्ट जानकारी देनी होगी। विभाग ऐसी बड़ी नियोक्ता एजेंसी को राज्य में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। मिलेगा कामगारों को लाभ। राज्य में नियोजक एजेंसियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने का कामगारों को काफ़ी लाभ होगा। किसी कंपनी को जिस क्षेत्र विशेष में काम के लिए कामगारों की ज़रूरत होगी, वो पहले ऐसे केंद्रों में उन्हें काम का प्रशिक्षण देनी होगी। प्रशिक्षण पाकर वे लोग कुशल कामगारों में शुमार लगेंगे। ऐसे में उन्हें मिलने वाला वेतन भी बढ़ जाएगा, साथ ही काम की सेवा शर्तें भी बेहतर होगी। CBSE 10वीं और 12वीं में बदल सकते हैं अब विषय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं में विषय बदलने की सुविधा छात्रों को दी है। बोर्ड की माने तो 10वीं और 12वीं में अगर छात्र अपना विषय बदलना चाहते हैं तो इसके लिए छात्र को 7 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। छात्र को स्कूल में 14 सितंबर तक आवेदन देना होगा। वही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय CBSE में 30 सितंबर तक प्राचार्य द्वारा जमा किया जाएगा। इसके बाद CBSE द्वारा 21 अक्टूबर तक विषय परिवर्तन की अनुमति दे दी जाएगी। छात्र स्कूल प्राचार्य के पास आवेदन देंगे। स्कूल द्वारा अप्रूव करने के बाद बोर्ड को इसकी सूचना दी जाएगी। आवेदन में छात्रों को विषय या संकाय परिवर्तन का कारण बताना होगा। स्कूल प्राचार्य द्वारा छात्र के 9वीं और 11वीं के प्रदर्शन के आधार पर ही विषय परिवर्तन किया जा सकता है। अभी तक छात्रों को 9वीं और 11वीं छात्र में ही ऐसा किया जा रहा था। सीधे नामांकन के लिए बोर्ड ने तैयार किया फॉर्मेट। विषय परिवर्तन और सीधे नामांकन के लिए बोर्ड द्वारा फॉर्मेट तैयार कर दिया गया है।